हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बीएससी सेमेस्टर 4 मेजर जूलॉजी मेजर पेपर 6 का कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊंगी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जैसे कि बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में, फिर वोर इफेक्ट के बारे में बताऊंगी, हेल्डन इफेक्ट के बारे में बताऊंगी और कॉरी साइकिल के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो क्या होता है बैलेंस डाइट? A balanced diet contains carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, etc. in proper proportion। बोला जा रहा है बैलेंस डाइट, जिसको हिंदी में कहा जाता है संतुलित आहार। इसका मतलब होता है कि जो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज उचित मात्रा में होते हैं, मतलब एक सही अनुपात में होता है। A balanced diet is defined as a diet which contains different type of food in proper quantities and proportion that the need for calories, amino acid, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and other nutrients is adequately met for maintaining health। बोला जा रहा है कि बैलेंस डाइट को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा आहार माना जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उचित मात्रा और अनुपात में शामिल हो, जिसमें कि कैलोरी, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता हेल्थ, जीवन शक्ति मतलब लाइफ के पावर, फिर सामान्य तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से पूरी हो, और साथ ही ये दुबलेपन की छोटी अवधि को झेलने के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व की एक छोटी सी व्यवस्था भी हो। When the diet lack from one or more nutrients result in malnutrition. This lead to disorder in physical and mental development। बोला जा रहा है कि जब आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो कुपोषण होता है। इससे शारीरिक और मानसिक विकास में विकार पैदा होता है। बैलेंस डाइट का चार्ट कुछ इस प्रकार होता है। आप चाहे तो एक फिगर के फॉर्म में, मतलब होता है ना टेबल, ऐसा बना एक क्या ट्रायंगल ऐसा बना दीजिएगा और उस तरीके से कुछ नाम कर दीजिएगा तो हो जाएगा, और नीचे लिख दीजिएगा कंपोनेंट फॉर ए बैलेंस डाइट। और एग्जाम में हमेशा ये शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है। उसके बाद एक कोरी साइकिल। ये क्या होता है? द कन्वर्शन ऑफ मसल ग्लाइकोजन इनटू लीवर ग्लाइकोजन एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड कोरी साइकिल। बोला जा रहा है मसल ग्लाइकोजन का लीवर ग्लाइकोजन में या फिर एक दूसरे में बदलना ही क्या होता है, तो कोरी साइकिल कहलाता है। कोरी साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग इवेंट। कोरी साइकिल को हम लोग पहचान सकते हैं कुछ इवेंट के द्वारा। पहला पॉइंट है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द मसल ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस। बोला जा रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा। उसके बाद फिर रिएक्शन आपको बनाना है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। उसका सेकंड पॉइंट है द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो बदलता है पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। फिर पायरुविक एसिड जो है वो बदलता है लैक्टिक एसिड में। 80% of lactic acid of muscles diffuses into the blood, it is carried to the liver। जो 80% जो लैक्टिक एसिड होता है मसल्स में डिफ्यूज हो जाता है, घुल जाता है ब्लड में, और ये कैरी किया जाता है लीवर के द्वारा। उसका इन द लीवर लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लीवर ग्लाइकोजन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। बोला जा रहा है लीवर में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लीवर ग्लाइकोजन में ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा। उसके बाद लीवर ग्लाइकोजन इज स्प्लिट इनटू ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और जो लीवर ग्लाइकोजन जो है वो टूट जाता है ग्लूकोज में ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा। द ग्लूकोज डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड इट इज कैरीड टू द मसल। बोला जब ग्लूकोज जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, ब्लड में घुल जाता है, जो कि कैरी किया जाता है मसल्स के द्वारा। इन मसल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय ग्लाइकोजेनेसिस। बोला जा रहा है मसल्स में क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है कोरी साइकिल का।
अगर आपके पास टाइमिंग कम हो तो बस पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि किसको कोरी साइकिल कहा जाता है और इस फिगर को ड्रॉ कर दीजिएगा तो हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप कंप्लीट लिख दीजिएगा। उसके बाद है बोहर इफेक्ट। ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है बोहर प्रभाव। हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द टिश्यू डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। बोला जा रहा है कि टिश्यू में CO2 का हाई कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की आत्मीयता को कम करता है। इट हेल्प टू अनलोड ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। बोला जा रहा है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को बाहर मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाहर निकालने में मदद करता है। इसका जो नाम रखा गया है बोहर इफेक्ट, ये 1904 में रखा गया है बोहर के द्वारा। उसके बाद बोला जा रहा है CO2 concentration is higher in the tissue when blood containing HbO2 passes through the tissue. The affinity of Hb4O2 is reduced because of higher concentration of CO2 in the tissue. बोला जा रहा है कि CO का जो कंसंट्रेशन जो होता है टिश्यू में अधिक होता है। जब Hb O2 जब रक्त टिश्यू से होकर गुजरता है तो टिश्यू में CO का जो मतलब सांद्रता जो होता है कंसंट्रेशन जो होता है अधिक होने के कारण Hb की O के प्रति जो होता है आत्मीयता कम हो जाता है। Hence Hb separate from O2 and O2 is released for the utilization of tissue. उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इसीलिए जो है Hb जो है वो O से अलग हो जाता है और O टिश्यू के लिए टिश्यू के उपयोग के लिए वो निकल जाता है। Thus increasing concentration of CO2 help the unload O2 from Hb. इस प्रकार जो है जो CO2 का जो कंसंट्रेशन जो होता है बढ़ने से Hb से O को बाहर निकालने में ये मदद करता है। As a result of Bohr effect, the dissociation curve move to the right. इससे क्या बोला जा रहा है कि बोहर प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो एक तरह से मतलब जो डिसोसिएशन कर्व जो है वो दाएं ओर चल जाता है। The different concentration of CO2 are given in the below figure. उसको बोला जा रहा है कि जो CO2 का जो मतलब जो कंसंट्रेशन जो दिखाया जाता है कुछ फिगर में इस तरीके से दिखाया जाता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे बना देना है, डिसोसिएशन कर्व शोइंग बोहर इफेक्ट। उसके बाद है हेल्डेन इफेक्ट। द हेल्डेन इफेक्ट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोला जा रहा है हेल्डेन प्रभाव जो है वो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त में ले जाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अंतर होता है। It is caused by the ability of hemoglobin to carry more carbon dioxide when it is deoxygenated. बोला जाए ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन रहित होने पर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने की क्षमता के कारण होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा फिगर हेल्डेन इफेक्ट।